Hello guys, welcome to my channel The Right Track for IELTS. In today's video, I will share some common synonyms which is very useful for IELTS reading. First one is known as, and if in the question statement is known as, then you have to find out in the reading passage refers as or called as. Or if you found refers as in the statement question statement, then you have to find known as or called as in the given reading passage. सो स्टूडेंट्स क्या है कि जो नॉन एज रेफर्स एज और कॉल्ड एज है, इसका सेम मीनिंग होता है कि जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन दी है, कोई बात बोली होती है उन्होंने राइटर ने, एंड बाद में बोला होता है कि इसको नॉन एज मीन्स कि कहा जाता है। रेफर्स एज का मीन्स भी यही है, कहा जाता है, और कॉल्ड एज भी इसको यही कहा जाता है। सो समटाइम्स उन्होंने एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि स्टेटमेंट में रेफर्स आ जाता है, पेपर और पैराग्राफ में गिवन में क्या होता है, नॉन एज होता है और समटाइम्स कॉल्ड एज होता है। सो उस चीज़ से आप इजली लोकेशन पे जाके अपना राइट आंसर जो है फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ लाइक। लाइक को आप अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में लाइक है तो आपने क्या ढूंढना है, इन दी पैसेज में क्या ढूंढना है, सच एज और फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में लाइक है तो सच एज और फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होगा गिवन पैसेज में, और अगर सच एज है स्टेटमेंट में तो लाइक या फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होगा इन दी पैसेज गिवन इन्फॉर्मेशन में। सो इस वे में क्या है, अगर आपको इन सिनम्स का पता होगा कि लाइक को और क्या बोल सकते हैं, जैसे सच एज बोल सकते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं, अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप ईज़िली अपने आंसर्स रीडिंग में बिना टाइम वेस्ट किए आप ढूंढ सकते हो। एंड थर्ड वन है मैनी। स्टूडेंट्स, मैनी बहुत बार यूज़ होता है और इसके सिनम्स भी बहुत बार यूज़ होते हैं रीडिंग में। अगर आपको मैनी आया है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे रीडिंग पैसेज में क्या हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, प्लेंटी ऑफ हो सकता है, अबंडेंट हो सकता है, अबंडेंस हो सकता है, अ ग्रेट हो सकता है, काउंटलेस, सफिशेंट, ऐसे जो है आपको मिलेंगे, इनके सिनोनिम्स मिलेंगे। अगर तो स्टेटमेंट में मैनी है तो इन सभी में से कोई भी एम्पल कुछ भी जो यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, गिवन पैसेज में लिखा होगा, पैराफ्रेजिंग की होगी स्टूडेंट्स। एक चीज़ में या तो क्वेश्चन में या गिवन पैसेज में मैनी लिखा होगा, और उसके ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट नहीं सेम मीनिंग, मतलब कि डिफरेंट क्या है कि पैराग्राफिंग कैसे की होगी, पैराग्राफिंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए होंगे वो कौन से होंगे, जहाँ प्लेंटीफुल किया होगा, जब प्लेंटी ऑफ किया होगा, जहाँ अबंडेंट अबंडेंस किया होगा, अ ग्रेट, काउंटलेस, सफिशेंट, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये तो बात होगी मैनी की। प्लेथोरा, एम्पल, ये यूज़ भी किया हो सकता है। सो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है फ्यू। अगर आपको फ्यू मिला है रीडिंग में तो इसका ऑपोजिट, इसका सिनोनिम्स पैराफ्रेजिंग के लिए क्या यूज़ किया होगा, वो होगा हैंडफुल, सम, इनसफिशेंट, स्मॉल। ऐसे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए होंगे इसकी पैराफ्रेजिंग करने के लिए फ्यू की। अगर सम लिखा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में तो फ्यू लिखा होगा गिवन पैसेज में, गिवन पैसेज में फ्यू है, सम, स्मॉल, हैंडफुल, इनसफिशेंट लिखा होगा रीडिंग पैसेज में। सो नेक्स्ट है न्यू। तो न्यू की रीफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग किस वर्ड्स के, किन वर्ड्स की हेल्प से की होगी, लेटेस्ट, अपडेटेड, करंट, रिसेंट, अप टू डेट, फ्रेश, मॉडर्न, ट्रेंडी। स्टूडेंट्स, ये सभी आप अगर ये वोकैब लर्न कर लेते हो ना, तो आपको रीडिंग में आंसर ढूंढने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आइलेट्स है क्या, आइलेट्स पूरी है पैराफ्रेजिंग। आइल्स में सारी में किसी आप लिसनिंग में देख लो, उसमें भी पैराफ्रेजिंग है, रीडिंग में देख लो, राइटिंग में देख लो और स्पीकिंग में देख लो, सभी में किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, आइलेट्स सिर्फ एक चीज़ में डिपेंड करती है, एंड वो है पैराफ्रेजिंग। कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं क्वेश्चंस में, और जो गिवन हमें इंफॉर्मेशन दी होती है वो डिफरेंट वर्ड्स में दी होती है, लेकिन मीनिंग सेम होता है। सो नेक्स्ट क्या है, मस्ट। मस्ट को कैसे लिखा होगा, मस्ट को लिखा होगा इंश्योर।
समटाइम शुड भी लिखा होता है स्टूडेंट, शुड, मस्ट को शुड भी लिखा होता है उन्होंने। सो नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए होंगे उन्होंने पैराफ्रेजिंग के लिए वो होंगे डाउनफॉल, डिक्लाइन, रिडक्शन। फॉलिंग भी होता है समटाइम, डाउनफॉल, फॉलिंग, डिक्लाइन, रिडक्शन। एंड नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज। इंक्रीज के लिए होगा इंक्लाइन, राइज, राइजन, ग्रोथ। इस टाइप के वर्ड्स हो गए फॉर द पैराफ्रेजिंग ऑफ इंक्रीज वर्ड। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट भी काफ़ी बार स्टूडेंट्स बड़ा कॉमन वर्ड है, जो भी आता है। इसके लिए वाइटल, प्रोमिनेंट, क्रूशियल, असेंशियल, रिमार्केबल, इस टाइप के वर्ड्स ये जो है यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट के यूज़ कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के लिए। नेक्स्ट है थ्रेट। इसका मीन्स डेंजर, रिस्क, चांस, प्रोबेबिलिटी। जो थ्रेट लिखा है अगर तो कई थ्रेट भी बोलते हैं, तो इसको प्रोबेबिलिटी, डेंजर, रिस्क, चांस, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं राइट डाउन होंगे। नेक्स्ट है वेज। वेज के लिए क्या होगा, मेथड्स होगा, मेथड्स। समटाइम्स सिस्टम भी लिखा होता है, सिस्टम फॉर वेज के लिए, मेथड, सिस्टम, वेज। नेक्स्ट इज एनुअल। एनुअल के लिए क्या लिखा होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे, एवरी ईयर। एवरी ईयर मेंशन होगा किसके लिए, एनुअल के लिए, हर साल, एनुअली, एवरी ईयर, ऐसे जो है मेंशन किए होते हैं। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं और कौन से हैं हमारे कॉमन सिनोनिम्स। नेक्स्ट है साइंस। सो साइंस के लिए क्या यूज़ किया है उन्होंने, क्या यूज़ कर सकते हैं, सिम्टम्स। अगर आपको साइन मिलता है रीडिंग के क्वेश्चन में तो सिम्टम्स लिखा होगा पैसेज में। अगर कंटेन है तो कंसिस्ट लिखा होगा। अगर चांस लिखा है तो पॉसिबिलिटी लिखा होगा। फैमिली मेम्बर लिखा है तो रिलेटिव होगा। प्रॉब्लम लिखा है तो डिफ़िकल्टी होगा, ऑब्स्टेकल होगा। पीपल लिखा है तो इंडिविजुअल होगा, मासिस होगा। चेक लिखा है तो डेमोन्स्ट्रेट लिखा होगा उसमें, पैराफ्रेजिंग के लिए। अनपेड मीन्स वॉलंटरी वर्क। रैपिड मीन्स फास्ट। सो स्टूडेंट्स इन सभी वर्ड्स को आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इनको 2-4 बार आपने रीड करना है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि किसको क्या लिख सकते हैं वो पैराफ्रेजिंग करने के लिए। और आप इन वर्ड्स को अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और ये वर्ड्स आपके लिसनिंग के भी काम आएंगे। समटाइम लिसनिंग में वो लिखा कुछ होता है और बोलते कुछ हैं, पैराफ्रेज करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट और भी वर्ड्स हैं वो देखते हैं कौन से हैं। ये राइटिंग के लिए हैं स्टूडेंट्स, जो आप राइटिंग में कॉमन जो है सिनोनिम्स जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन को आपने चेंज करना है तो आप वोकेशन लिख सकते हो, ऑक्यूपेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफ़ी बार हमें ऐसे में आइल्स ऐसे टास्क 2 में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे आप क्या लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो, अथॉरिटीज़ लिख सकते हो, लॉ मेकर्स लिख सकते हो, हाई अथॉरिटीज़ लिख सकते हो। सो इन वर्ड्स को अपनी वोकैब में आपको इंक्लूड करना है। अगर आपने हायर बैंड स्कोर जो है वो आपने, आपका टारगेट है अचीव करने का 7+ बैंड्स अगर आपका टारगेट है, तो आप इन वर्ड्स को अपनी वोकैब में ज़रूर इंक्लूड करो। नेक्स्ट है स्टार्ट। स्टार्ट को कमेंस, एम्बार्क लिख सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम। फ्रीडम को लिबर्टी, इंडिपेंडेंस लिख सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज़ यंगस्टर। यंगस्टर के लिए टीनेजर, अडोलसेंस। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, सिग्निफिकेंट, पैरामाउंट, इम्परेटिव, क्रूशियल, एसेंशियल, वाइटल। नेक्स्ट वन अगेन मैनी। मैनी के लिए प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, मायरेड। नेक्स्ट वन इज़ टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए आप क्या लिख सकते हो, हॉलीडे मेकर्स लिख सकते हो, विजिटर्स लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ यूज़लेस। काफ़ी टाइम ऐसे जाता है कि जो यूज़लेस है, तो आपने वहाँ पे जब भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बनानी है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग करनी है, उसके लिए आपको समझ ही नहीं आता कि आप यूज़लेस को क्या लिखें, तो उसके लिए आप फ्यूटाइल यूज़ कर सकते हो, पॉइंटलेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प। हेल्प के लिए एड, एजिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। हार्मफुल। हार्मफुल के लिए डेट्रीमेंटल, डिलेटेरियस यूज़ कर सकते हो, डिलेक्टेरियस यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट और देखते हैं।
नेक्स्ट वांट, समटाइम्स स्टूडेंट्स वांट बहुत ही सिंपल सा लगता है अगर हमने अपनी राइटिंग में लिखना है तो। अगर आप वांट वगैरह गिव वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो अपनी राइटिंग में तो आपके 5.5 तक ही आपका स्कोर रहता है राइटिंग में। तो अगर आप 6 इम्प्रूव करना चाहते हो अपना राइटिंग में तो उसके लिए आपको वांट को डिज़ायर विश लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज़ अचीव। अचीव के लिए अटेन, गेन, ऑब्टेन। जैसे आपने गेन लिखना है तो गेन को अवॉइड करो, आप क्या लिखो, अचीव लिखो, अटेन लिखो, ऑब्टेन लिखो। नेक्स्ट वन इज़ कॉजेज़। कॉजेज़ के लिए क्या है, फैक्टर्स, रीजंस। कॉजेज सॉल्यूशन ऐसे ही आता है, उसमें कॉजेज़ को हमने पैराफ्रेज करना होता है तो उस टाइम हमने क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर्स एंड रीजंस। नेक्स्ट सॉल्यूशंस होता है, सॉल्यूशंस बताने होते हैं कि इस चीज़ के क्या सॉल्यूशन है तो उसके लिए आप मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज थिंक। थिंक को आप बोलने में भी और लिखने में भी ओपाइन, बिलीव, रेकन लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज एनिमल को आप कैसे रिफ्रेज कर सकते हो, फौना लिख सकते हो, प्लांट को फ्लोरा लिख सकते हो। और दोनों को लिखना हो एनिमल एंड प्लांट्स को तो क्या लिख सकते हो, फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, पीपल्स यूज़ कर सकते हो, लर्नर्स, स्कॉलर्स ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट मॉडर्न, काफ़ी टाइम हमें मॉडर्न लिखना पड़ता है कि इन दिस मॉडर्न इरा तो आप कंटेम्प्रेरी लिख सकते हो, करंट लिख सकते हो, लेटेस्ट लिख सकते हो, न्यू लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड। हार्ड के लिए विगोरस है, स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ ट्राई। ट्राई के लिए इंडीवर, अटैम्प्ट। ट्राई भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ट्राई को अवॉइड करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए इंडीवर और अटैम्प्ट। नेक्स्ट वन इज़ डेंजर। डेंजर के लिए पेरिलियस है, रिस्की है। नेक्स्ट यूजलेस। यूजलेस अगेन है, इसके लिए हम क्या है, पहले मैंने आपको बताया फ्यूटाइल, पॉइंटलेस लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, अननेसेसरी, रिडंडेंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सॉल्व। टू सॉल्व दिस, ऐसे हमें लिखना पड़ती, लाइंस बनानी पड़ती है इन राइटिंग में तो आपने उसके इसमें कर्ब, टैकल यूज़ करो अगर आप 7 बैंड राइटिंग में चाहते हो तो। फैसिलिटीज़ को क्या बोलो, बोलने में भी लिखने में भी आप अमेनिटीज़ यूज़ करो, प्रोविज़न यूज़ करो, प्रोविज़न्स, अमेनिटीज़। रिड्यूस के लिए आप यूज़ करो एलिवेट यूज़ करो, डिमिनिश यूज़ करो, मिटिगेट यूज़ करो। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी राइटिंग में भी हायर बैंड स्कोर चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि आपने ट्राई करनी है कि जैसे आपने रिड्यूस लिख दिया एक बार अपने ऐसे में तो नेक्स्ट टाइम आप रिड्यूस को अवॉइड करें और एलिवेट लिखें, डिमिनिश लिखें, मिटिगेट लिखें। और भी ऐसे वर्ड्स हैं काफ़ी, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे होता है तो स्टूडेंट्स बार बार आता है तो वो ठीक नहीं लगता देखने में तो उसके लिए आप पीपल्स लिख सकते हो, लर्नर्स, स्कॉलर्स लिख सकते हो। तो ये जे सम कॉमन सिनोनिम्स से जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में भी कर सकते हो। इनमें से काफ़ी जो हमने अपनी राइटिंग रखनी होती है वो स्टूडेंट्स हमने अपनी फॉर्मल रखनी होती है कि प्रॉपर प्रॉपर वर्ड्स, जैसे जॉब है ये हम नहीं यूज़ कर सकते, जॉब हम बोलने में यूज़ कर सकते हैं। जो इनफॉर्मल वर्ड है तो उसके लिए आपने क्या, प्रोफेशन, वोकेशन, ऑक्यूपेशन, इस टाइप के वर्ड्स फॉर्मल में अगर आपने राइटिंग लिखनी है जब भी तब यूज़ करो और जब भी स्पीकिंग करनी है तो आप उस टाइम पर जॉब बोल सकते हो। स्टार्ट बोल सकते हो आप इन केस ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग हमारी होनी चाहिए इनफॉर्मल। और जब भी बात करें फॉर्मल की तो आप ऐसे राइटिंग की टास्क 1 की तो आप कमेंस इम्पैक्ट लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये सम कॉमन थे जो सिनम्स। और अगर ये जो मैंने पहले बताए हैं स्टूडेंट्स कॉमन सिनम्स फॉर रीडिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेना, आप प्रूफ रीडिंग कर लेना, आप कोई रीडिंग ओपन करो और देखना इसमें से काफ़ी आपकी रीडिंग में आएंगे। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ वर्ड्स को राइट किया है और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से उनकी जो स्कोरिंग है वो अप करवाई है मैंने रीडिंग में। तो आप इन वर्ड्स को अपनी वोकैब में ज़रूर इंक्लूड करो। जो बहुत मीन्स सम कॉमन ही वर्ड्स हैं लेकिन काफ़ी हेल्पफुल हैं रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। So students, if you like my videos then don't forget to subscribe my channel and to share with your near and dear ones. And also if you want to crack the IELTS test, then if you want to take online classes then contact me on my channel, through my channel The Right Track for IELTS. And
डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिलेगी। एंड चार्जेस भी बहुत लिमिटेड है, सो आप ज़रूर एक बार कांटेक्ट करो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आप रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंच रहे हो तो आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करो।